बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ज़ीरा पुलाव बना रही हूँ। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, डिफरेंट स्टाइल से, तो ज़रूर ट्राई करना है और पूरी रेसिपी देखनी है। बहुत अच्छे से चावल बनते हैं ये, और आप सालन के साथ सादे जैसे भी खाओ बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो बनाते हैं ज़ीरा पुलाव। रहमानिर्रहीम। आधे कप से कम मैं ऑयल ले रही हूँ, और प्याज, एक छोटी प्याज बारीक स्लाइस, नमक बहुत कम में, आधे चम्मच से भी तकरीबन आधा चम्मच समझ लें, टेबल स्पून। आप अपनी मर्जी से हस्बे जायका। थोड़ा सा ये मैं गरम मसाला दिखा रही हूँ, तब तक ये प्याज मैं फ्राई कर लूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया भर के, थोड़ा सा दालचीनी का पीस है और लौंग है। सिर्फ ये मसाला है। तेज़पात है एक ज़ीरा पुलाव के लिए। और चावल मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा भिगो के रखे थे, और मैंने छन्नी में निकाल ली है। इसका पानी सारा ड्रेन कर दिया है। और ये अब जैसे प्याज फ्राई होगा तो मैंने इसमें चावल डाल के तो फ्राई करने हैं। ये मैं अभी साइड पे रख रही हूँ। प्याज फ्राई कर लूँ। लाइट ब्राउन कलर होना है इसका, तेज़ ब्राउन नहीं होगा। नमक मैंने पहले इसलिए डाला है कि नमक जैसे प्याज फ्राई करो ना, तो नमक साथ शामिल कर दो चावलों के लिए, तो जो प्याज है ना हमारी बहुत जल्दी फ्राई होती है। थोड़ा पानी ड्राई होगा ना तो साथ ही ये फिर उसके फ्राई होना शुरू हो जाएगी, कलर चेंज हो जाएगा। तो ये मैं फ्राई कर रही हूँ, तो फ्राई जैसी होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। कलर, थोड़ा सा कलर हो रहा है प्याज में, तो मैं ये जो ज़ीरा और साबुत गरम मसाला था थोड़ा सा वो मैं इसमें शामिल कर दूँ, ताकि वो भी अच्छा सा फ्राई हो जाए। और कलर इसका अच्छा सा हो गया, जितना मुझे चाहिए था ना इतना ही सही है, ज़्यादा गहरा नहीं। अब इसके चावलों की बारी है। जो चावल मेरे पास आधा किलो थे, 1 घंटा पहले मैंने भिगो दिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चावलों को मैंने इसमें फ्राई करना है, और बड़े ध्यान से चावल टूटे ना, तब तक करना है जब तक चावलों का पानी ना खुशक हो जाए। ड्रेन तो काफ़ी किया, लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत होता है ना जो पानी। बड़ी एहतियात से करने के चावल ना टूटें। ज़्यादा चम्मच चलाने से चावल टूट जाते हैं ना, तो वो ज़रा ध्यान रखना है और ऐसे फ्राई करना है। इससे चावलों का इतना अच्छा जायका आता है ना ज़ीरा पुलाव के साथ, तो ये लाजमी है इस तरह करना। बस ज़रा चम्मच ऐसे चलाओ कि ये टूटे ना, ज़रा अच्छा सा जायका चेंज होगा इसका, काफ़ी जायका इस तरह। अब पानी कुछ हो चुका है और चावलों का कलर भी चेंज हो गया है। पानी बिल्कुल ही खुशक हो गया, पानी की आवाज़ कम हो गई है ना, तो इसका मकसद है कि हो गया पानी खुशक। अब पानी इसमें थोड़ा जाएगा, फुल मैंने नहीं डालना, क्योंकि कुछ तो चावल ये पक गए हैं ना ऑयल में फ्राई करते करते। अब मैं इतना पानी डालूंगी कि बस थोड़ा सा ऊपर आए, और अगर कम हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो मैं फिर और डाल लूँगी ऊपर से। लेकिन अभी मैं थोड़ा डालूँगी कि मैं देखती हूँ कि कितना मुझे इसके लिए चाहिए, क्योंकि कुछ बन चुके हैं, गल चुके हैं थोड़े से, तो कुछ अब इसमें पानी में गल जाएंगे। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सिरका डाल देना है, ताकि चावल हमारे खड़े खड़े से रहें। ये तक थोड़ा सा 1 इंच जितना होता है ना उससे आधा है ये, तो इसके साथ ही मैं इसमें वो सिरका डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। ये लाजमी डालना है, इससे चावल बहुत अच्छे खिले खिले से होते हैं, और चावलों का कलर भी एकदम बहुत अच्छा सा आता है। जब ये डालते हैं ना पानी के अंदर, चावल हों उसमें शामिल, तो बहुत अच्छा से एकदम कलर निखरता है। तो ये मैं इसे ढक रही हूँ जब तक इसका पानी ड्राई होता है। अगर ज़रूरत हुई तो मैं थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दूँगी। पानी भी फिर गर्म इसमें चाहिए,
तो अभी देखते हैं कि क्या बनता है, कितना पानी से मज़ीद और चाहिए या नहीं चाहिए। इसके बाद इसने दम पे चले जाना है, तो हमारा ज़ीरा पुलाव तैयार हो जाएगा, बहुत मज़ेदार सा। तो फिर मिलते हैं दोबारा थोड़ी देर में। ये मैं थोड़ा सा नमक इसमें और शामिल कर रही हूँ, मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा और गया है इसमें नमक। पानी भी थोड़ा सा कम लग रहा है, बहुत थोड़ा सा, लेकिन बहुत कितना अच्छा कलर इसका है, गोल्डन सा कलर। तो पानी बहुत थोड़ा सा मैं और शामिल कर रही हूँ। और खड़े खड़े से खिले खिले से, तो वो जो मैंने इसे ऑयल में फ्राई किया उससे तो बहुत ही मज़ेदार से चावल बनते हैं। ज़रूर इस तरह ट्राई करने। ज़ीरा चावल दाल के साथ भी खा सकते हो, कोई शोरबे वाली चीज़ है या किसी और जिसके साथ भी खाना हो, पालक या कोई भी सालन जैसे होता है, तो उससे भी आप खाओ तो बहुत मज़ेदार से। ये एक अलग रेसिपी है, इसका अलग सा जायका है इन चावलों का। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मत भूलना, लाइक ज़रूर देना है। ये मैं इस दम के लिए तवा रख रही हूँ इसके लिए। और मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करें, उसी से मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और नई नई अच्छी सी वीडियो मिलेगी, आप तक पहुंचेगी। अब मैं इसे दम पे रखने लगी, दम का टाइम हो गया, तो ये बस झटपट वाले ज़ीरा पुलाव चावल तैयार हो जाएंगे। अब मैं इसे, ये मैंने ढक्कन रखा तो इससे सेट करके अच्छा सा, और ये इसके इधर से इसके साइड से यहाँ से इसका मुझे भाप नज़र आएगी ना जैसे ही, तो 3 से 4 मिनट में इसे भाप में फुल आग पे रखा हुआ है मैंने इस वक्त। तो जैसे ही भाप नज़र आएगी ना, 3 मिनट जैसे ही होंगे ना, तो मैंने दम वाली आग पे रख के फिर मज़ीद 15 मिनट इसे दम पे रखूँगी। और जब दम से उतारेंगे, इसे ढक्कन उतारेंगे, तो बहुत अच्छे खिले खिले से चावल और फुल एकदम इस तरह करने से ना, दम देने से इसमें इतनी अच्छी भाप जमा हो जाती है ना कि उसी भाप से फिर चावल बहुत अच्छे बनते हैं। उसी से फिर चावल खड़े खड़े भी होते हैं और सारे चावल ऊपर नीचे से पूरा फुल दम उसमें लगता है ना, चावलों का भाप, उसकी जो स्टीम बनेगी तो बहुत अच्छा सा फिर वो दम लगता है चावलों को। तो इस तरह करने से, इस तरह ज़रूर इसे किया करें आप, जैसे भी दम लगाएं। इसी ज़रा सा टाइम है ना कि ज़रा चक्कर लगा लो या खड़े रहो तो ये ज़रा स्टीम बन जाए, तो फिर मैं चूल्हा हल्का करूँ, तो इस तरह करके बहुत मज़े के चावल बनेंगे। तो अब मैं इसे दम पे, जैसी भाप भी नहीं नज़र आ रही, फुल आ गई इसकी, तो जैसे ही होगी 3 मिनट के बाद मैंने चूल्हा दम वाला कर देना और इसके बाद फिर 10 से 15 मिनट दम पे रखूँगी, दम वाली आग पे। तो फिर मैं डिश आउट करती हूँ। ये 15 मिनट के बाद मैंने इसे उठा लिया ढक्कन को, और ये चावल माशाल्लाह से बहुत अच्छे से खिले खिले से हो गए। अब मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, जो मैंने उसे किया है, उसमें प्याज में, घी में, और वो जो था ज़ीरा, सारा मसाला, तो उसमें चावल ना बहुत अच्छी सी भीनी सी खुशबू आती, बहुत मज़े की। तो ऐसे लगता ही नहीं कि इसमें कुछ सादे चावल नहीं, बहुत अच्छे से अच्छा सा फ्लेवर और बहुत देखने में भी अच्छे से चावल लगते हैं। ज़रूर ट्राई करना है। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है, लाइक देना मत भूलिए। कमेंट में भी बनाएं और फिर बताएं कि कैसे लगे हैं, और मैं ये डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ।